अंतिम दिन का चिन्ह कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कार्यक्रम बस हमने देख लिया बहुत अच्छा है ये सुनने के लिए हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन यूएसपी जो है, आप बाइबल को डिग करके रिसर्च करके इस खजाने को बाहर निकालना है, यही हमारा लक्ष्य है। आज ब्रदर जगन आए हैं, आइए एंड लेट्स मीट हिम एंड फाइंड आउट सम मोर इंटरेस्टिंग ट्रेजर्स फ्रॉम रेवलेशन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। ब्रदर जगन, इस 13 चैप्टर को रेवलेशन में हम एक मुख्य टर्निंग पॉइंट के रूप से देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने बहुत से विषयों को देखा, लेकिन फिर से इस 13 चैप्टर को मुझे और समझना है, ऐसा बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे हैं। इसमें कैसे हम जो खजाना छिपा है उसे कैसे हम डिग करेंगे, इस 13 चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, इसे एक्सप्लेन करने से ज़रा बेहतर होगा। अध्याय 13 में हमें एक एक वचन पढ़कर उसे समझना होगा। ये पिछली बार हमने बताया देखा। था, यानी एक एक वाक्य का विवरण समझना होगा। ये बाइबल हमें बताती है। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर जो 18 वचन हैं, उसमें से एक एक शब्द को हमें अच्छे से समझना होगा। यानी इस अध्याय 13 की विशेषता क्या है, अगर इसे देखें। यानी देखिए, प्रकाशित वाक्य में एक एक शब्द के दो दो अर्थ हैं। एक वर्ड का 2 मीनिंग होगा। यानी शब्द का एक अर्थ है जो 2 बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 17 में अगर हम देखें और उसके वचन 9 में हम देखें तो उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिस पर वो स्त्री बैठी है। वो स्त्री क्या है, इसके बारे में विवरण दिया गया है, वचन 18 में बताया है। यहाँ पर कहा गया है ये बड़ा नगर है, ग्रेट सिटी। 18 वचन 18 में बड़ा नगर कहाँ है, यानी स्त्री की तुलना किससे की गई? सिटी का संकेत है। सिटी से की गई। उसी तरह से स्त्री जो है वो आत्मिक चर्च को दर्शाती है। बाइबल में स्त्री चर्च को दर्शाती है। उसी समय दुनिया की नजर से देखे तो एक स्त्री एक नगर को दर्शाती है। यहाँ 3 चीजें बताई है, यानी स्त्री है, एक ही वर्ड है लेकिन इतने सारे मतलब। जी हाँ, चर्च है और नगर है। इसी तरह प्रकाशित वाक्य में बहुत से विषय बताए गए। यानी इस तरह से कई चीजों को हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अध्याय 13 में देखें तो हम ये पाएंगे, 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक पशु आता है, उसे चोट लगती है। ये एक एंगल है, एक व्यू है, यानी दर्शाया है। देखिए, इसमें 2 नजरिए हैं। यानी पहले जो हुआ वैसे एक एंगल है, यानी पुराना एंटी क्राइस्ट, और जो आने वाला है वो भी। उसी को हमने दानियल में देखा। आने वाला भी इसमें है, फ्यूचर, भविष्य। यानी इन दोनों के बारे में इस एक अध्याय में बताया है। जो एंटी क्राइस्ट आया उसके बारे में भी बताया है, आने वाला भी बताया, दोनों एंगल से बताया। यानी यही हम कह सकते हैं कि बाइबल की महानता है। यानी दुनिया की किसी भी किताब को इस तरह से लिख नहीं सकते हैं। इसे लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना पतमस के टापू पर था। वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य था, यानी वो मानो एक अनपढ़ व्यक्ति के जैसे था। इंग्लिश में बोलते हैं अनस्कूलिंग, जो स्कूल के पास भटका भी नहीं था। इतनी गहराई से लिखे हैं, इतने गहरे विषय पर बताता है, और वो इतने एंगल से हमें बताता है, तो निश्चय ये उसने नहीं लिखा है। यानी इसे तो पवित्र आत्मा ने ही लिखा है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द होली स्पिरिट। जी, और वही पवित्र आत्मा इसका विवरण भी हमें देता है। करेक्ट। लेखक ही इस किताब के असली दृष्टिकोण को समझता है। और कमेंट्री में देखा जाए तो लोग अपने अपने दृष्टिकोण को लिखते हैं, लेकिन लेखक के पास में असली दृष्टिकोण है। अध्याय 13 में कुछ चीजें जो हो चुकी हैं और कुछ चीजें हैं जो होने वाली हैं। इन दोनों के लिए एक ही तरह से लिखा है, हम वचन में देख सकते हैं। तो एक ही फोकस में ऐसा एक ही फोकस में यहाँ लिखा है। यानी जो हो चुका है वो तो इतिहास है, हिस्ट्री है, और हमने देख भी लिया। और अभी जो होना है उसके बारे में बताया। एक साम्राज्य आने वाला है, और ये साम्राज्य 7 पहाड़ों के नगर पर होगा। इस तरह कहा, वो इसराइलियों के विरुद्ध में आएंगे और उनके 10 राजा होंगे। इस तरह यहाँ बताया। ये बाइबल में साफ साफ स्पष्ट लिखा है। और दूसरी बात, ये ग्रीक साम्राज्य के जैसे होगा, देखने में चीता के जैसे होगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, चीता बहुत रफ्तार से जाता है। सिकंदर ने 11 साल में 70% दुनिया का भाग जीत लिया था। इसी तरह से ये रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वचन 5 कहता है 42 महीनों तक युद्ध करेगा, यानी 42 महीने ही उसे दिए गए हैं। 42 मंथ्स इस तरह से कहाँ है। अब 42 महीने, इसका क्या अर्थ है? 3.5 साल। 3.5 years में ये सबको जीत लेगा। कहाँ है? सिकंदर को जीतने के लिए 11 साल लगे, 3.5 years में। 3.5 साल में। देखिए, ये 3.5 साल में कैसे होगा? ये कैसे होगा? अगर हमारे मन में ये सवाल आता है, 2500 साल पहले उसने 11 साल में दुनिया को जीत लिया था। यानी जरा सोचिए, उसने इतनी यात्रा की, कई बार एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 6 महीने लग जाते थे उस समय में। यानी सिकंदर 11 साल में उसने जीत लिया। ये इतिहास में है। तो चलिए अभी देखते हैं, 3.5 साल में ही वो दुनिया को जीत लेगा। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थोड़ा पहले चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया पर साम्राज्य करने वाले ब्रिटिश लोग थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने समय तक चलते रहा? 4 साल, 1914 से 1918। युद्ध का समय 4 साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कितने साल चला? 1936 से 1943 तक। उस समय हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था, यानी 7 साल। 7 साल में पूरी दुनिया अलग तरह से नियंत्रण में आ गई। अब तो उससे भी हाई टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वॉर, फिर उसके ऊपर बायो वॉर, ये सब है। यानी 3.5 साल में दुनिया जीत लेगा। अगला वर्ल्ड वॉर होगा तो 3.5 साल में खत्म होगा। परमेश्वर ने कहा, देखिए, जब ये वचन दिया गया उस जमाने के बारे में सोचिए। रोमी लोगों के समय युद्ध होता था तो 10-15 साल तक चलता था। ईस्वी सन 70 में टाइटस ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया। जब उन्हें पूरा कब्जा मिला तो सन 90 हो गया था, यानी यरूशलेम पाने के लिए 20 साल लग गए। सन 90 में आखिर में मसाडा का किला गिराया गया। जरा सोच के देखिए, इन 20 साल में युद्ध करके उन्होंने एक नगर को जीता, जबकि परमेश्वर कहते 3.5 साल में पूरी दुनिया को जीतेगा। आज बैठ के सोचे तो ये संभव है, डेफिनेटली पॉसिबल। ये तो निश्चय ही भविष्य का दर्शन है। ये भविष्यवाणी की किताब आप और कहाँ पाएंगे। एक आश्चर्य की बात है जिसे मैं यहाँ पर देखता हूँ और साथ में मुझे खुशी भी होती है। ये जो किताब है मैं भी ले सकूं, इतना दाम परमेश्वर ने इसका रखा है। सो अवेलेबल, सो मच अवेलेबल। यही कह रहा हूँ। अगर मेडिकल किताब खरीदना है तो हजारों रुपए देने पड़ते हैं, शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। यानी हो सकता है कि उसे खरीद न पाए। दूसरे से उधार लेकर पढ़ने वाले भी बहुत से लोग होंगे। लेकिन ये किताब आज भी बहुत ही कम तनख्वाह कमाने वाले भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये इतना अफोर्डेबल बनाया गया वचन है। लेकिन इस अफोर्डेबल कीमत में पाने के लिए किस हद तक सैक्रिफाइस हुआ देखें तो वो एक अलग चैप्टर। यानी देखिए, इसे केवल लिखने के लिए कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं, और इसे हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिए भी बड़ा बलिदान किया गया। यानी अभी ये दूसरे भाग में यहाँ 42 महीने यानी 3.5 साल लगने वाले हैं। और फिर अगले लाइन में ये कहता है कि उसके पैर भालू के समान होंगे। ये भालू के पैर कैसे हैं, ये कैसे होते, अगर ये पूछे दानियल 7 में हम देखते हैं। वापस वहीं, ये भालू एक तरफ झुका हुआ है। ये कहाँ गया है? दानियल 7:5 में हम पढ़ते हैं। क्या झुका हुआ था? कौन झुका हुआ था? यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके झुकने का कारण क्या है? यानी एक तरफ से कमजोर है या किसी तरह से जख्म लगा, इसलिए झुका हुआ है। अब देखिए, ये साम्राज्य एक तरफ झुका हुआ है। इस तरह से दानियल अध्याय 5 में बताया गया है। यानी यहाँ पर हम एक भेद के बारे में पढ़ते हैं। मेडा फारस साम्राज्य, उसके 2 सिंह हैं। तो गौर से देखिए, एक सिंह बहुत बड़ा था। यानी आने वाला साम्राज्य ये कैसा होगा अगर ये पूछते हैं। यानी वहाँ 10 राजा होंगे। इन 10 राजाओं में 5 लोग कमजोर होंगे तो 5 लोग बलवान होंगे। और यही अर्थ है कि वो राज्य एक तरफ झुका हुआ है। अब इसका एक विवरण है। दानियल के दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर ने एक बुत बनाया था, और उस बुत के जो पैर थे वो लोहे और मिट्टी के थे। यानी पैरों की जो 10 उंगलियां हैं वो इससे बनी हुई थी। वहाँ 10 उंगलियां, यहाँ 10 सिंग, यहाँ पर ये जुड़ता है। यानी उन 10 उंगलियों के बारे में एक वचन स्पष्ट बताता है। एक जगह वो कमजोर हैं तो एक जगह बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसका क्या अर्थ है? इंग्लिश में बताया कि वो एक तरफ बलवान होंगे तो एक तरफ कमजोर होंगे। और इसीलिए यहाँ पर वचन में कहता है भालू के पैर। इसका क्या अर्थ है? एक तरफ स्ट्रांग है तो एक तरफ वीक है। अब आप इस बात को किसी भी देश के एक साथ जुड़ने को देखिए। अगर उसमें से 4 मजबूत हैं, यानी अगर देखिए 10 में से 4 जो है वो मजबूत हैं, तो कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, तो कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बलवान हैं, या कुछ मिलिट्री साइड में स्ट्रांग हैं। तो अगर आप बाकी के 6 देशों को देखें, वो आर्थिक रूप में कमज़ोर हैं। यूरोपियन यूनियन में 12 देश हैं। 12 देशों को गौर से देखिए। स्पेन को अगर आप देखें तो एकेडमिक साइड में अच्छे हैं, पर इंग्लैंड उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑक्सफोर्ड और बाकी सब वहाँ हैं। और स्पेन में इंग्लिश बोलने वाले लोग भी कम हैं। स्विट्ज़रलैंड में जाओ तो इंग्लिश कोई नहीं बोलता। ये एक बात है। इसी तरह से यहाँ इकोनॉमी साइड को भी देखिए। फ्रांस बहुत मजबूत है, इटली मजबूत है, जर्मनी मजबूत है, तो लग्जमबर्ग को ज़रा देखिए या साइप्रस को देखिए, अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हैं। इस तरह परमेश्वर ने कहा इनकी मिलिट्री को देखिए। इंग्लैंड वहाँ पर स्ट्रांग है, फ्रांस भी अच्छा स्ट्रांग है, जर्मनी स्ट्रांग है, जबकि देखा जाए तो दूसरे देश जैसे कि बेल्जियम में उतने स्ट्रांग नहीं, नीदरलैंड में उतनी मिलिट्री नहीं।
इसलिए ये कहता है कि एक बलवान है तो एक कमजोर है, एक तरफ स्ट्रांग है तो एक तरफ वीक है, इस तरह भालू के पैर हैं। ये सब कुछ मैं एक डायमेंशन में कह रहा हूँ। इसके सिवा एक और डायमेंशन है जो हम अभी नहीं देखेंगे, यानी एक बलवान है तो एक कमजोर है। और फिर उसके बाद कहता है कि एक का मुख सिंह के मुख के समान है। सिंह यानी बेबीलोन साम्राज्य। सिंह यानी बेबीलोन साम्राज्य। ये कैसा है? ये तो नबूकदनेस्सर का बेबीलोन है, अपनी महिमा गाने वाला मुंह। नीचे वचन 5 में ये कहता है अपनी महिमा गाने वाला मुंह है। ये किसके विरुद्ध में कह रहा था? परमेश्वर के विरुद्ध में कहता है। देखिए परमेश्वर के विरुद्ध में कौन कह रहा है? दानियल 11 में हम देखते हैं, वचन 37 में हम देखते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में कहा, यानी ये एक साम्राज्य है, ऐसा साम्राज्य आने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एक तरफ स्ट्रांग है तो एक तरफ वीक है, उसी के साथ साथ खुद की बढ़ाई करेगा, यानी 3.5 साल में सब कब्जा करेगा। ये बड़ी बात है। ऐसे एक साम्राज्य के बारे में वचन बताता है। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार, यानी अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यानी सामर्थ और अधिकार और सिंहासन, यानी सामर्थ जो है वो अजगर से पाई है। ये अजगर कौन है? अगर इसे देखना है, प्रकाशित वाक्य 20:2 में हम देखते हैं उस अजगर को, अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, यानी साम्राज्य को शैतान की ओर से सामर्थ मिल जाएगी। शैतान का साम्राज्य वहां होगा और शैतान के सारे काम वहां पर होंगे। आइए वचन 2 इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 13:2 में, नाउ द बीस्ट विच आई सॉ वाज लाइक अ लेपर्ड, हिज फीट वाज लाइक द फीट ऑफ अ बेयर, एंड हिज माउथ लाइक द माउथ ऑफ अ लायन। ड्रैगन गेव हिम हिज पावर, हिज थ्रोन एंड ग्रेट अथॉरिटी। पावर, थ्रोन और ग्रेट अथॉरिटी, वो भी ग्रेट अथॉरिटी। ग्रेट अथॉरिटी, ये तीनों साम्राज्य को दिया जाएगा। यानी हर एक समय में एक एक साम्राज्य स्वयं परमेश्वर चलाते हैं, तो वहाँ शैतान भी चलाता है। यानी परमेश्वर का अपना राज्य है और शैतान का राज्य है। ये सब कुछ पैटमॉस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को रिवील प्रकट करते किया, हैं, जो यानी अब आने वाले समय का साम्राज्य, यानी दुनिया के साम्राज्य के बारे में बताया। बाइबल के खिलाफ नियम बनाए जाएंगे। देखिए ऐसे बहुत से देश हैं, ऐसे भी देश हैं, यानी अगर आप यूरोप के देशों के नियम देखें या कोई भी बड़ा देश देखिए, तो कुछ ऐसे देश हैं जो बाइबल को मानते हैं, तो कुछ लोग बाइबल के विरुद्ध में हैं। अगर आप 20 या 30 साल पहले की बात को देखें तो यानी जूरी हुआ करती थी इंग्लैंड देश में, यानी कोई भी नियम बनाने के पहले क्या वो बाइबल के अनुसार है या उसके विरुद्ध में है, ये देखते थे। यानी पहले परमिशन लेते और उस परमिशन पर रानी दस्तखत करती थी और फिर उसे कानून बनाया जाता था। पर आज वैसे नहीं है। यही बाइबल कहती है। उस अजगर को, उस ड्रैगन को सामर्थ, सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया गया। अब ये दुनिया उस बड़े अधिकार की ओर आगे बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर इस दूसरे वचन में भी इतनी बातें हैं। जी हाँ, बहुत से विषयों के बारे में बात करनी है ब्रदर जगन, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस 13 चैप्टर को जब हम आगे देखेंगे तो बहुत से इंटरेस्टिंग बातें हैं, और मुख्य रूप से इसे बाहर लाने के लिए प्रभु ने एक मूल आधार का क्लाइमैक्स जो बताया है। मैं चाहता हूं कि हम उसके सेकंड पोर्शन से देखें। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक ब्रदर जगन। फर्स्ट पार्ट को हमने जब देखा तो 13 चैप्टर में हमने इतने विषयों को देखा, और भी बहुत सारे विषयों को हमें सीखना भी है, एक्सप्लेन भी करना है।
इस 13 चैप्टर को हम आगे और कैसे देखेंगे? देखिए, अब तक अध्याय 13 में हमने एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य के बारे में देखा है, उस साम्राज्य के बारे में देखा। ये साम्राज्य कैसा होगा इसके बारे में अध्याय 13 में वचन 3 में बताया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा कि मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। अब ये एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य का यू टर्न है। आश्चर्य के साथ लिखा है ना, अचंभा करते बहुत ही चले, इंटरेस्टिंग है यानी ना? पूरे लोग ख्रिस्त विरोधी के पीछे चलते जाएंगे। उसके लिए ये एक घटना है। इस घटना के कारण लोग उसे ईश्वर मानने लगते हैं। ऑलमोस्ट बस यही प्रभु है, लोग चकित बस, होकर उसके पीछे चलेंगे, ऐसे लिखा है। देखिए, इसका अर्थ क्या है। यानी ये बड़ा साम्राज्य है जिससे बड़ा झटका लगता है, वो खत्म होने वाला था। यानी उसके विरुद्ध में कोई काम कर रहे थे गिराने के लिए। चलिए उदाहरण के लिए एक साम्राज्य देखते हैं। यानी उदाहरण के लिए यहाँ पर हम हिटलर की जिंदगी के बारे में देखेंगे। यानी अगर हम उसका राज्य कैसे फैलता चला गया ये देखें। देखिए, हिटलर ने एक समय बड़ा कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। उसमें बम फट गया। ये बम उसके सेनापति ने रखा था। हिटलर जब तेजी से आगे बढ़ रहा था तो उस पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया था। उस बम विस्फोट में हिटलर बच गया और उसके बाद हिटलर तो बहुत बढ़ता चला गया। आप चाहे किसी भी साम्राज्य को लीजिए, जब उस साम्राज्य में कुछ घटता है तो उस घटना के बाद वो साम्राज्य बहुत बढ़ता है। ये यहाँ पर है, ये उभरता है। हमने अध्याय 11 में एंटियोकस के बारे में पढ़ा है। जरा गौर कीजिए, उसके विरुद्ध में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी गई। उस युद्ध में चोट खाकर लौटने के बाद वो यरूशलेम के विरुद्ध में जाता है, क्योंकि रोमी लोग उसे उकसाते हैं। करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पर होगा। यानी उसके बाद जब वो विशाल होगा, बढ़ेगा, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये कहा इस समाज के पीछे कुछ होने की संभावना है। ये क्या है पूछे तो, यानी ये पशु को भी पूजने लगे और अजगर को भी पूजने लगे। यानी वो अजगर की उपासना करते हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो लोग शैतान से घबराते हैं, वो सीधा उसकी उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान तो परमेश्वर के विरुद्ध में ये विचार होता है। लेकिन हाल ही के दिनों में, या कहिए पिछले 50 साल को अगर देखें, सैटेनिक वर्शिपर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस पूरी दुनिया में। नॉर्वे में अगर देखा जाए तो सैटेनिक वर्शिपर्स ज़्यादा हैं। वहाँ तो खुले में ही सभा होती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन दूसरे देशों में हम देखते हैं कि शैतान की उपासना करने के लिए परमिशन ले लेते हैं। इस तरह वो बढ़ते चले गए। इन दिनों में देखा जाए तो पश्चिमी देशों में उन्होंने वहां पर बड़े पार्क में शैतान की मूर्ति लगाने की परमिशन मांगी, अनुमति दी, लेकिन मांगी हुई जगह नहीं दी। वैसे ही शैतान के चर्च भी खुलने लग गए हैं। मैं खुद एक बार रिसर्च के लिए एक सैटेनिक चर्च में गया था, पर उन्होंने प्रवेश देने से मना किया। वो बात अलग है। खैर, शैतान जब आज़ाद होगा तो वो अपनी उपासना करवाएगा, ये बाइबल कहती है। यहाँ पर ऐसा समय आएगा, इस तरह बताया गया है। यानी वो शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ पर बात क्या है, यानी यहाँ पर देखिए, यानी जब वो उस घटना में से बाहर आता है तो लोगों में उसकी इज्जत बढ़ती है। यानी लोगों के मध्य में उस साम्राज्य के लिए बड़ी इज्जत होती है। यानी ये लोग पूरी तरह से आश्चर्य करते हैं। क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, यहाँ पर बाइबल में बताया है। हम 13 अध्याय में देख रहे हैं। अगर हम अध्याय 11 में जाकर देखें, यहाँ पर एक विशेष घटना है। उस समय इस एंटीक्राइस्ट के साम्राज्य के विरुद्ध में 2 गवाह होंगे, 2 विटनेसेस। वो खड़े होकर क्या करेंगे, वो लोगों को एंटीक्राइस्ट के विरुद्ध में कर देंगे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो सृष्टि को भी अपने वश में लाएंगे। यहाँ वचन कहता है वचन 6 में, चलिए वचन 5 और 6 देखते हैं। उन्हें अधिकार है कि वो आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ऐसा अधिकार उन्हें दिया गया। वचन 6 ये बताता है। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक साम्राज्य है, केवल 2 लोग उस साम्राज्य के विरुद्ध में हैं। हमारे दृष्टिकोण से ये दोनों गवाह हैं, पर संसार क्या सोचता है आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ। हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों हीरो हैं। हाँ। देखिए, सच में संसार की दशा क्या होगी। पूरे संसार में एक साम्राज्य राज करेगा, और ये 2 लोग उस साम्राज्य के विरुद्ध में होंगे। तब उन्हें दुनिया कैसे देखेंगी? यानी सभी लोग उस साम्राज्य के पीछे खड़े होंगे
इन दोनों का एक छोटा समूह है तो लोग कैसे देखेंगे? दुश्मन की तरह देखेंगे। दुश्मन जैसे देखेंगे। जी हाँ, हमारे शब्दों में वो बगावत करने वाले होंगे, क्रांतिकारी लोग होंगे। तो इन दोनों को मिटाने के लिए उस समय का पूरा साम्राज्य यानी मीडिया और सब आएंगे, यानी वो इसे जैसे दिखाएंगे वैसे ही संसार उसे अंडरस्टैंड करने समझेगा। अब ये जो दो गवाह हैं उनमें सुपर पावर होगी। ये कैसी पावर होगी? यानी बारिश रोक सकेंगे, भूमि को नुकसान पहुंचाएंगे, इस तरह से सामर्थ होगी। ऐसे में इनको कैसे मारना है पूरी दुनिया यही सोचेगी। उस समय का साम्राज्य इन दोनों को खत्म करने के लिए तैयार होगा। जब वो इन्हें खत्म करेंगे तो भूमि के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? यानी साम्राज्य को वो झुक कर नमन करेंगे। यानी इस साम्राज्य को जय दिलाने वाला कौन होगा? ये दोनों तो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रांग होंगे। इन दोनों पर वो जय पाते हैं। यानी इन दोनों पर जय पाने के कारण उस साम्राज्य को बहुत बड़ा नाम होगा और लोग इस साम्राज्य को ही ईश्वर मानेंगे, यानी अजगर को दंडवत करेंगे। यही वचन 4 हमें बताता है और वचन 5 भी। यानी इसी तरह से बाइबल में से हमें पूरी दुनिया के इतिहास को देखना है। बाइबल में हम इसे कहाँ पर देखते हैं? अगर ये पूछे तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, यानी सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं, वो उभर कर आता है। बाइबल कहती है तब क्लेश काल शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। यानी सब उस पशु की उपासना करते हैं। यानी पूरी दुनिया पशु को परमेश्वर मानेगी, लेकिन ये छोटा समूह उसे नहीं मानेगा। और जब ऐसा होगा तो क्लेश काल निश्चय ही शुरू हो जाएगा। यानी ये जो क्लेश काल का समय है, ट्रिबुलेशन पीरियड जो है, यानी ये जो ट्रिबुलेशन पीरियड है, आखिरी के 42 महीने, उसमें महाक्लेश होने वाला है यहूदियों के विरुद्ध में। ऐसा क्यों? अगर कहे तो यहूदी मनुष्यों को नहीं पूजते, उनके डीएनए में ऐसा है। ये उनके डीएनए में मनुष्य की उपासना नहीं करते, वो उसकी उपासना नहीं करेंगे, इसलिए वो इनके विरुद्ध में होगा। दूसरी बात जानते हैं क्या है? यानी ये जो बुत है, जैसे नबूकदनेस्सर ने अपना बुत बनाया था, वैसे ये भी एक बुत बनाता है और तब हर जगह पर ये बुत होगा, पर यहूदियों के भवन में वो बुत नहीं होगा और वो उस भवन में ये बुत रखने के लिए कहता है। ये बात मत्ती अध्याय 24 वचन 12 से 15 में है। यहाँ यीशु कहते हैं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई। जो पढ़े वो समझे कि वो पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये क्या था? एंटियकस IV एपिफेनिस ने भवन में उसने बुत खड़ा किया था। उसी तरह से परमेश्वर के भवन में ये बुत खड़ा किया जाएगा। वैसे ही ये एंटी क्राइस्ट जो है वो भवन में अपना बुत खड़ा करेगा। जब उसकी उपासना अनिवार्य करेगा तो यहूदी लोग उसकी उपासना नहीं करेंगे। यानी सभी यहूदी लोग नहीं, केवल कुछ यहूदी, यानी 1,44,000 इस्राएली लोग ही, यानी 12 गोत्र हैं, हर गोत्र से 12,000 हजार लोग, यानी 1,44,000 लोग उसकी नहीं मानेंगे। यानी ये प्रकाशित वाक्य 7 वचन 1 से 8 में है। यानी पूरी दुनिया यहाँ वन वर्ल्ड बन जाएगी। पूरी दुनिया इसे अपनाती है। यीशु ने कहा पूरी दुनिया को एक साम्राज्य चलाएगा। सभी लोग क्या करेंगे? वो सब इसे अपनाएंगे और एक आस्था बनाएंगे। यानी इस जगह पर ये समूह उनके विरुद्ध में होगा। अगर इन्हें खत्म कर दे तो पूरी दुनिया उनके अधीनता में होगी, शैतान के कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए किसका प्लान है? शैतान का प्लान है। पूरी दुनिया मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए। ये एक मनुष्य के द्वारा करेगा। कौन होगा? ये उसका पुत्र होगा जिसे साथ लेके चलेगा, यानी कैन का पुत्र होगा। यानी वही साम्राज्य शुरू होने वाला है। ये सब कुछ इस 13 चैप्टर अध्याय में 13 वचन 9 में हम ये देख सकते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, ये वचन 10 में बताया गया है। इन सब बातों का हम दर्शकों को क्यों बता रहे हैं? इसका जो मेन रीजन क्या हो सकता है? आप व्हाई इज गॉड वांटिंग अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वेरी क्लियरली? देखिए, यहाँ हर एक विषय के 2 एंगल हैं। दुनिया की दृष्टि से एक एंगल है, वो उसे देखते हैं, और हमारे लिए एक आत्मिक एंगल है, स्पिरिचुअल व्यू, इस तरह से कहा गया है। यानी ये सब जब बताया गया था वो यूहन्ना का समय था। जब वो पूरा होगा तो बताने वाला कोई चाहिए। उसके लिए केवल हम हैं ऐसा नहीं कहता। देखिए, हर एक शहर के लिए, हर एक देश के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति रखा है। प्रभु ने क्या किया होगा हमें पता नहीं है। हमारे देश में हमारे लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने हमें और टीवी को रखा है, क्योंकि हम लोग तो दुनिया के नजरिए से देखते हैं कि लोगों को एक कार्यक्रम देना है ताकि वो प्रकाशित वाक्य को समझ सके। यानी हमें ऐसी इच्छा देकर इसके जरिए
परमेश्वर ने हमें इस समय में रखा है, यानी अंतिम समय के बारे में हमें समझाना है। परमेश्वर इसके द्वारा लोगों से बात करे, यानी हमारा एंगल अलग है, स्वर्गीय एंगल अलग है। हाँ, लेकिन देखिए, आप एक ही बात को जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि बाइबल को कृपा करके पढ़े नहीं बल्कि मेडिटेट करें। तो मेडिटेट करते वक्त हमें रेवलेशन होता है, और रेवलेशन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद हमें चाहिए। स्पेशली इतने विषयों को एंड टाइम के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु। मैं यही कहता हूँ, अतीत के बारे में पढ़िए, भविष्य के बारे में जानने की इच्छा रखिए। हाँ, एवरीबडी वांट्स टू नो। लेकिन बाइबल अभी क्या कह रही है, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। यीशु आएंगे, एक समय बताया गया था, यीशु आ चुके हैं, यानी यीशु आएंगे। ये सुनने वाले जो लोग थे उन्हें पता ही नहीं चला कि यीशु आ चुके हैं। इसलिए यीशु से पूछते हैं कि आने वाला तू ही है या किसी और को ढूंढे। उन्हीं से पूछ रहे हैं, यानी उसी से उसके बारे में पूछते हैं, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तू और कितना हमें सताएगा? अच्छा। हमें बता। इस तरह से कहा। यीशु गुस्से में आकर कहते हैं, देखो, बादल को देखकर कोई भी बता सकेगा कि बारिश होगी या नहीं। इतना सब कुछ तुम एकदम सही बताते हो, करेक्टली बोल रहे यानी हैं। अनुमान लगाते हो। मैं आऊंगा, उस दिन का अनुमान कैसे नहीं लगा पाए? तो देखिए, अभी उस समय में हम कहाँ पर हैं? जैसे कि मूसा ने कहा, हमें इतनी बुद्धि दे प्रभु कि हम अपने दिनों को गिन सके, वो कहता है। तो हम कहाँ पर हैं, और खासकर बाइबल में हम किस जगह पर है, इसे जानना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प चल रहा है ब्रदर जगन। अभी हम रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 लगभग 9 तक आगे लग रहा है। इस 1 to 9 को अगर आप कंसोलिडेट करेंगे तो उसे हम कैसे समझ पाएंगे? आने वाला साम्राज्य तो 3.5 साल के लिए होगा। 3.5 साल में साम्राज्य कैसे होगा, वो कहाँ से आएगा, क्या करेगा, किस पर क्लेश ढाएगा, ये सब यहाँ अध्याय 9 में है। ओके, कार्यक्रम खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते हम इस 9 के बाद जो है वो देखने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर सिनॉप्सिस के लिए हम व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट प्रोग्राम? नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इस साम्राज्य को दूसरा साम्राज्य मदद करेगा। ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में क्या करने वाले हैं, उसे हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी के रूप में हम अंतिम समय में हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। ये सब कुछ आप बाइबल से जो है वो उसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से उसको लेकर बात कर रहे हैं, उसे हम प्रूव भी कर रहे हैं। तो ये हमारी थियोलॉजी नहीं है। दिस इज व्हाट इज द इंस्पिरेशन फ्रॉम द होली स्पिरिट। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही है। बाहर भी है, हाँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं, भीतर ही हमें सब मिल जाता है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले हफ्ते हम रेवलेशन के चैप्टर 13 को देखेंगे। अगले भाग में जैसा कि आपने कहा उसको भी हम देखेंगे और एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।